नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात जल भराव की समस्या को लेकर के, क्योंकि साल दर साल दावे होते हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं, तैयारियां होती हैं और भारी भरकम खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन बारिश होती है और बारिश के पानी में सब कुछ तैरने लगता है। इस बार भी कुछ खास बदला नहीं, लगभग यही हाल है। शहर शहर बारिश के कारण जल भराव की स्थिति जस की तस है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। मानसूनी बरसात हो और जलभराव ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सरकार की तरफ से मानसूनी सीजन के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। बैठकें कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। तैयारियों के लिए खर्च भी दिखा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तुरंत सारे दावे और तैयारियां पानी में तैरने लगते हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। चाहे साइबर सिटी गुरुग्राम हो या फिर प्रदेश का कोई और शहर, हर जगह जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। जाम लगा और जल भरा हुआ है। ये कोई नई बात तो है नहीं, पहली बार तो हुआ नहीं। हर बारिश में यही हाल होता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक हाल होता है। 2-2 घंटे से हम जाम में फंस रहे हैं। हीरो होंडा से नरसिंहपुर का मात्र 5-10 मिनट का रास्ता में 2 घंटे से खुद, और कई गाड़ियां तो डूबी हुई है। गनीमत ये रही कि हम अपने सेफली पहुंच गए अपने ठिकाने पे। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ये गाड़ियां खराब हो रही है, चोट लग रही है लोग बागों को, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। तो वहीं अब जल भराव की समस्या को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। रेनी सीजन होता है, एक अचानक से बारिश आती है, कहीं कोई चूक रहती है, उसकी जानकारी भी आती है और उसको दुरुस्त भी करते हैं। मैं खुद देख के भी आया हूँ 2 स्थानों पर। वो एक गांव था, कौन सा था वो, नरसिंहपुर गांव में खड़ा होकर देख के भी आया हूँ। खांडसा में वो एक सर्विस लाइन में पानी भरा हुआ देख के आया हूँ। ये कहीं ना कहीं कोई मैं ये भी देख के आया हूँ कि कई जगह घास फूस जमा हुआ है, मिट्टी भरी पड़ी है, उसको साफ नहीं किया गया है। जबकि बहुत अच्छे से पैसा खर्च हुआ है, बहुत अच्छा विकास का काम हुआ है, नाला सीवरेज की व्यवस्था हुई है, लेकिन एक थोड़ा सा सफाई ना होने के कारण पानी भर गया है। तो इस प्रकार की है, उसको हम दुरुस्त करेंगे बहुत जल्दी। अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि तरफ से आपने भी कहा ये अधिकारियों की चूक है, वो काम करने में उनसे चूक हुई है, उसको ठीक करेंगे। यानी साफ है, या तो तैयारियों में कहीं कोई चूक रही है या फिर लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कई जगहों पर जल निकासी को लेकर के सुधार भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर जगह घंटों तक पानी की निकासी न होने के कारण लोगों को हादसों का शिकार भी होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेणु जी, नेहरू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुनील फोगाट जी, प्रवक्ता बीजेपी, वो भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं, क्योंकि बार बार चाहे वो सरकार बदलने का समय हो या साल बदलने का समय हो, साल बदलते रहते हैं, तैयारियां होती हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं, खर्च भी होते हैं, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही क्यों नजर आती है बार बार? दर्शकों को नमस्कार और पैनल पे बैठे साथियों को भी मेरा नमस्कार। विषय गुड़गांव का जल भराव, और जल भराव केवल गुड़गांव नहीं, पूरा हरियाणा डूबा हुआ है। मैं पूरे हरियाणा पर ही चर्चा कर रहा हूं सर। सोनीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, रेवाड़ी हो, फरीदाबाद हो, फतेहाबाद हो, पानीपत हो, जींद हो, रोहतक हो, करनाल हो, कहीं चले जाओ आप, हालात बद से बदतर है जी। हाँ, गुड़गांव का इतना जरूर है कि गुड़गांव के अंदर एक जो पुराना हमारा सरकारी हॉस्पिटल था, उसको तो खैर तोड़े हुए सरकार को 7-8 साल हो लिए, वहां अवैध पार्किंग चल रही है। एक छोटा सा हॉस्पिटल सेक्टर 9 के अंदर भी है, नागरिक हॉस्पिटल, पानी से लबालब भरा हुआ है इस समय। बस अड्डा इस समय लबालब भरा हुआ है। गुड़गांव के कई पुलिस थाने पानी से लबालब भरे। अंडरपास जो है उनकी तो कहने की जरूरत ही नहीं है, 15-15 फुट गहरे स्विमिंग पूल बने हुए हैं। परंतु जब भी कभी हम सत्ता से ये बात पूछते हैं, जवाब एक ही मिलता है कि जनाब ये गुड़गांव जो है ये नेहरू जी ने बसाया था और इंदिरा जी ने नालियां नहीं बनाई। 2047 तक हमारा लक्ष्य है, 2047 तक हम इसको ठीक करेंगे, जरूर करेंगे। आज मोहनलाल बडोली जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं एक सर्विस लाइन में देखने गया था कि वहां पानी भरा हुआ था। सर्विस लाइन में मोहनलाल बडोली जी, उनको जाके देखो जहां करंट से पिछली बारिश में
4 लोग करंट से मारे गए, 4 लोग पानी में डूब के मरे। सरकार ने क्या जिम्मेदारी निभाई? फिर 2000 करोड़ रुपया आपके एमसीडी ने और जीएमडीए ने किस चीज के ऊपर खर्चा है? केवल ये कहकर कि अधिकारियों की चूक है। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? हमारी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो सेना की बहादुरी के पीछे खड़े होकर अपनी बहादुरी दिखाते हैं। ये अधिकारियों की नाकामी के पीछे खड़े होकर ये कहने का प्रयास करते हैं कि सरकार तो काम कर रही है, अधिकारी निकम्मे हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि चीफ मिनिस्टर और गुड़गांव के अंदर सेंटर का कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक, और उसके बाद आपके मेयर, आपके पार्षद, आपके ट्रिपल इंजन का दावा, सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन जब जवाबदेही का नंबर आता है तो 400 साल पहले नेहरू ने ये करा था, इंदिरा ने ये करा था, इनके खोते हैं, हम तो इनके गड्ढों को भर रहे हैं। अरे भैया 11 साल से पकोड़े ही तलते रहोगे, कुछ करोगे? 2000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब है आपके पास? वो कहां है? आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता से लिया है। और हितेंद्र भाई, एक नई बात और सुनो आप, ये पैसा तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो एमसीजी और जीएमडीए का है। उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ईडीसी आईडीसी का जो पैसा आता है वो जहां से लिया जाता है वो वहीं पर खर्च करना होता है सरकार को। आज गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर जो लाखों की तादाद में फ्लैट बन रहे हैं, एक एक फ्लैट से 10-10, 20-20 लाख रुपए ईडीसी आईडीसी का वसूला जा रहा है। वो पैसा कहां है? वो भी तो गुड़गांव में लगा है ना। अगर नहीं लगा है तो सरकार चोरी करके कहां ले गई, और लगा है तो वो पैसा कहां गया? आपका हरियाणा न्यूज का चैनल जहां पर है गुड़गांव में, उसके नीचे भी आप जाके देख लीजिए, वहां शायद आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, ये हालत है। आपसे 4 कदम के ऊपर है पुराना जो हॉस्पिटल होता था, जिसके अंदर अवैध पार्किंग हो रही है। आपके चैनल के सिर्फ 50 कदम की दूरी पे होगा, अवैध पार्किंग हो रही है। बस अड्डा आपके बिल्कुल नजदीक है। हालात देखिए, जाके सुभाष चौक जाइए, राजीव चौक जाइए, हीरो होंडा चौक जाइए, किस फ्लाईओवर के। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे आज तक याद है, मैं भूला नहीं हूं, 2014 के अंदर इनकी पार्टी के एक प्रवक्ता थे जवाहर यादव, उन्होंने हरियाणा न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर बकायदा ये कहा था 2014 का, मैं आज 11 साल बाद याद दिला रहा हूं। बोले अगली बार इसमें आज जब आएगी तो आप चाय पकौड़े का आनंद लेना। ठीक है, गुड़गांव में पानी विजेंद्र रेणु जी, विजेंद्र रेणु जी, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की स्थिति बन जाती है? कहाँ चूक रहती है, कहाँ कमी रहती है? मैं आऊंगा दिनेश जी, आपके पास फिर से आऊंगा जी। विजेंद्र जी। हितेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके लोकप्रिय चैनल से जुड़े सभी साथियों को, गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। सर्वप्रथम तो मैं हितेंद्र जी कहना चाहूंगा, इस तरह की जो डिबेट है जी, यदि आप मई और जून में करें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। तब भी की गई, जब समीक्षा बैठकें होती थी, जब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, तब भी की हमने चर्चा। हाँ, हमने तब भी की। हाँ जी, क्योंकि सरकार को जगाना जरूरी है। अभी जैसे प्रदेशाध्यक्ष जी का आपने बयान सुनवाया कि कुछ सफाई, कुछ छोटी मोटी सफाई की कमियां रह गई हैं, कहीं चूक हो गई है। अरे भाई, बारिश का मौसम तो समाप्त होने वाला है, मानसून जाने वाला है, अब तक आपकी चूक दूर नहीं हुई है। तो छोटी मोटी चूक यदि कोई प्रदेशाध्यक्ष जी कहते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी सरकार की लापरवाही है ये, जब वो खुद इस तरह की मानते हैं। तो यानी कि मेरा कहने का भाव, महीना 2 महीने पहले अपनों को, हमें ही मिलकर के सरकार को ये बात याद दिलानी पड़ा करेगी आगे से कि भाई समय आने वाला है, अब इसको संभालो। अन्यथा तो प्रत्येक वर्ष यही हाल होता है, इसका नहीं हर कार्य का यही हाल होता है। न समय पर सीवरेज की सफाई होती है, न ड्रेनेज की सफाई होती है, न सीवर की सफाई होती है, और नालों की सफाई नहीं होती है। और जब बारिश हो जाती है, वाटर लॉजिंग हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि भाई ये मतलब हमने आदेश दे दिया है, हमने ठेका दे दिया है कि इसको जल्दी साफ करो, इसको निपटाने का काम करो। कहीं न कहीं हितेंद्र जी, ये सारी की सारी सरकार की एक उदासीन रवैये के कारण ऐसा होता है। और इसके कारण कितना, जहां सरकार का पैसा खराब होता है, लोगों के द्वारा दी गई टैक्स का
धन खराब किया जाता है, वहीं पर कहीं ना कहीं जो लोग करते हैं वहां पर एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा होता है। जो थोड़ा बहुत करते हैं यानी 10 पैसे 20 पैसे करते हैं और 100 पैसे दिखा करके जो वो भ्रष्टाचार वहां पनपता है, उसका भी एक बड़ा परिणाम है, जिसकी वजह से सही से काम नहीं होता और वाटर लॉजिंग एक बड़ी समस्या प्रदेश के लिए बनती है। चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे अन्य हरियाणा प्रदेश की बात हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी यदि एक हैवी बारिश हो जाती है तो वहीं पर वाटर लॉजिंग होता है। कोई सिटी कोई विलेज हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जहां से वाटर लॉजिंग की समस्या ना हमारे सामने आती हो। ये अव्यवस्थाओं के कारण है और सरकार का उदासीन रवैया है, जिसके कारण काम समय पर नहीं हो पाता और भ्रष्टाचार का बोलबाला, जिसकी वजह से कागजों में काम दिखाया जाता है लेकिन धरातल के ऊपर संपूर्ण कार्य नहीं करवाया जाता। लेकिन वाटर लॉजिंग के कितने ज्यादा नुकसान है ये भी एक विचारणीय बात है। जहां इसमें अनेकों जाने चली गई है, जैसे अभी हमारे कांग्रेस वाले साथी ने भी कई इस तरह की घटनाएं गिनवाने का काम किया, इसके साथ साथ बीमारी का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जहां वाटर लॉजिंग ज्यादा होती है उसमें मच्छर पनपते हैं और मच्छरों से बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती हैं और भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, इन्फेक्शन भी फैलते हैं। ठीक है सुनील जी क्यों बार बार यही सवाल पूछने पड़ते हैं कि पानी की निकासी को लेकर के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, क्यों इस तरह से बार बार जल भराव की समस्या होती है और लोगों की जान तक चली जाती? जी टेंडर जी, मैं मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि देखिए आपने ये मुद्दा उठाया कि पानी का भराव होता है, सभी शहरों में होता है जी। और ये सिर्फ हमारे शहरों की, भारत देश के शहरों की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और ये समस्या नहीं है, आप देखिए प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अमेरिका जापान जैसे देश भी जब वहां पे सुनामी आती है या तेज बहाव के साथ पानी आता है तो वहां पे भी पानी को निकलने में समय लगता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो पानी कितने समय में निकलता है, पहले कितने समय में निकलता था और कितने समय में निकलता है। बारिश अचानक से हो जाएगी तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है धरती के ऊपर कि उसको जितनी बारिश ऊपर से गिरेगी उसको साथ साथ रोड को खाली करती जाएगी, पानी को खाली करती जाएगी, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया। हाँ, नियत और नियति की बात होती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। देखिए गुड़गांव के बारे में आपने स्पेशल जो जिक्र किया, अन्य शहरों में भी जो आपने जिक्र किया, गुड़गांव का सबको पता है कि आसपास का पहाड़ी एरिया है, वहां का पानी भी गुड़गांव के अंदर आता है और जिसके कारण अचानक से कुछ वहां की बारिश, कुछ पहाड़ी पानी, उसके कारण वहां पे ज्यादा जल भराव होता है। ये समस्या है वहां पे और ये नेचुरल है, ये रहेगी। हम पहाड़ियों को नहीं हटा सकते, हम बारिश को कम नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए जो ट्रेन बादशाहपुर ट्रेन जो नजफगढ़ तक जाती थी उसके अंदर पहले की सरकारों में जो एंक्रोचमेंट हो गया था उसके ऊपर, हमारी सरकार ने आकर के उसके ऊपर जो मकान दुकान लोगों ने बना लिए थे उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको तोड़ के उनको मुआवजा दिया, उसको तोड़ के उसको सुचारू रूप से निर्बाध उसमें किस तरीके से पानी की निकासी हो वो व्यवस्था हमने की। इनकी सरकार ने, मैं मेरे साथियों को बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार ने कोई नया नाला ड्रेन एक भी बनाई हो गुड़गांव में, मेरे को बताएं। एसपीआर के ऊपर अभी हमने पिछले 1 साल से काम जारी है और अगले 6 महीने में बहुत बड़े लेवल की एक ड्रेन वहां पे बनकर के तैयार हो जाएगी, जिससे एसपीआर के आसपास के जो सेक्टर है उनका और विशेष तौर से जो NH8 के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है उसका निकास उससे होगा और ये आने वाले 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। मैं कोई भविष्य की बात नहीं कर रहा, वो अभी काम चालू है उसके ऊपर। ये सारी चीजें हैं और अन्य शहरों में भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे रोहतक शहर में कांग्रेस के समय में सेक्टर बसाए गए, गुड्डा के सेक्टर बसाए गए, उनके अंदर रिटेंडर की आप देखिए, बलंडर की बात देखिए, ये साथी बैठ के यहाँ पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जो जब सेक्टर बना था तो उसके अंदर प्लानिंग होती है कि सीवरेज का अलग से व्यवस्था होती है और ड्रेनेज की अलग से व्यवस्था होती है। लेकिन ये जो कांग्रेस के मेरे साथी बैठ के बात करें, इनकी सरकार ने यहाँ पे अपने चिंटू मिंटुओं को सारे कॉन्ट्रैक्ट देने का काम किया और उन लोगों ने क्या किया, अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जो ड्रेनेज की पाइप बिछनी थी, जो ड्रेनेज की व्यवस्था होनी थी वो करी ही नहीं, क्योंकि जब तक शहर ज्यादा डेवलप नहीं था वो सेक्टर डेवलप नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि सीवरेज के अंदर ही ड्रेनेज का कनेक्शन कर दिया। कुछ साल बाद जब वहां पे घनी आबादी हुई तो जब बारिश हुई तो वो बैक करने लगा, तो इस समस्या का पता लगा हमारी सरकार में। हमने वहां पे अलग से बाद में पूरा सेक्टर डेवलप होने के बाद उसमें अलग से ड्रेनेज की व्यवस्था करवाई। ये मेरे साथियों के सुनील जी, एक तरफ आप कह रहे हैं व्यवस्था करवाई गई है, पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, दूसरी तरफ बैठकें जो चल रही थी,
जिस तरीके से बैठकें चल रही थी, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, गुरुग्राम में भी आए, मंत्री भी लगातार बैठकें लेते हुए नजर आए, अधिकारियों की जिम्मेदारियां लगाते हुए नजर आए कि अगर कहीं भी पानी इस बार रुका, जल भराव की समस्या हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ना तो कोई ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो ही नहीं पाएगा क्योंकि गुरुग्राम तो ऐसी जगह पर बसा हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पर ऐसे लोग बोलते रहेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप मेरी बात को रिपीट करके सुनिए। मैंने कहा कि ना तो हम पहाड़ों को हटा सकते हैं, ना बारिश होने से रोक सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि जो पानी इकट्ठा होगा उसकी निकासी ज्यादा स्पीड से कैसे की जाए। उसके लिए मैंने बताया कि एक ड्रेन को एम्प्रोचमेंट से खाली कराया गया है और दूसरी ड्रेन का निर्माण अभी तक है, 6 महीने के अंदर वो हो जाएगा काम पूरा। मैंने ये बात कही। मैंने ये नहीं कहा कि ये ऐसी स्थिति रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, ये स्थिति सुधरेगी। लेकिन जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइपें, जो लाइनें पहले डल चुकी, शहर के अंदर जो हो चुका, उसके साथ हम एक सीमा तक ही छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, नया जो एरिया डेवलप हो रहा है उसमें हम भविष्य के हिसाब से कैसे प्लानिंग हो, उस पर हमारी सरकार का पूरा फोकस है। और मैं गुड़गांव की विशेष तौर से आपको बात बताऊंगा और हर एक शहर की बताऊंगा कि कांग्रेस के समय में मैनुअल आदमियों द्वारा सफाई की जाती थी। हमारी सरकार में, कोई मेरे साथी के पास प्रमाण हो तो मुझे दिखाए, अभी इसी डिबेट में दिखाए, मैं मान जाऊंगा इनकी बात को। हमारी सरकार ने व्यवस्था करी, अतिरिक्त बजट लगा करके व्यवस्था की कि सुपर सकर मशीनें हमारी सरकार लेकर के आई, जिससे कि और भी ज्यादा स्पीड के साथ और ज्यादा तीव्रता के साथ उनकी सफाई की जाए, जिसके कारण जल भराव की समस्या पहले से बहुत कम रह गई। आज इसे दिनेश जी, पहले से काफी सुधार जो है वो जल भराव की समस्या में हुआ है, ये दावा कर रहे हैं सुनील फोगाट जी। आप कहाँ रहते हैं हितेंद्र भाई? आप रहते कहाँ हैं? जी, गुड़गांव। मैं रोहतक में रहता हूँ। गुड़गांव में चारों तरफ कौन सा पहाड़ है? गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं। गुड़गांव कौन सा पहाड़ है? अरे पहाड़ियां हैं, क्यों नहीं है? दिनेश जी, अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं अपनी बात जल्दी से रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनकी शब्दावली देखो, कहते हैं चिंटू मिंटू। क्या शब्दावली है ये? अरे 2000 करोड़ इनको कहो बीच में ना बोलेंगे। सुनील जी थोड़ा धैर्य रखिए। सुनील जी धैर्य रखिए। सुनील फोगाट जी, उम्मीद करता हूँ आप सार्थक चर्चा में भरोसा रखते होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आप बोले, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब दिनेश जी कुछ बात करें तो सुनिए। जितेंद्र भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ना मैं इनके बीच में बोला जी। मेरा कहना इस बात को लेकर है कि काल्पनिक बातें करना कि पहाड़ों का पानी आएगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर एक प्लेन गिरा था, 300 लोग मारे गए। तब गृह मंत्री ने क्या कहा? दुर्घटना है, ये तो होती रहती है, होंगी, इनको हम नहीं रोक सकते। आज ये क्या कह रहे हैं? पानी का जल भराव है, सारे देशों में होता है, पूरी दुनिया की समस्या है, ये तो पूरी दुनिया की समस्या है, ये तो होती रहती है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ ठीक कर दिया, तीसरी तरफ कहते हैं कि कांग्रेस ने ये गलतियां कर दी। अरे भैया, तुम 2014 में कांग्रेस की बुराई कर करके सत्ता में आए। इन 11 सालों में आपने जो किया, हम उसका जवाब मांग रहे हैं। जनता ये पूछ रही है कि 2000 करोड़ रुपए जो गए वो कहां गए? अब आप कह रहे हैं 6 महीने बाद एक ड्रेन शुरू हो जाएगी, हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने अभी बताया 2014 में इसी चैनल पर इनका एक प्रवक्ता जवाहर यादव ये बैठकर कह रहा था कि 2015 में जब बारिश आएगी तो आप चाय पकौड़े का आनंद लेना। 2016 का जो महाजाम था, जो पूरी दुनिया के अंदर गया और पूरी दुनिया में बदनामी हुई गुरुग्राम की। और आज की ताजा खबर आपको बता रहा हूं, सुहेल शेख, शायद जानते होंगे, इंटरनेशनल राइटर है वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। क्या कहते हैं वो? गुरुग्राम इस देश पर एक पूरी तरह से शर्मनाक दाग है। ये कूड़े के ढेर कैसे लगे हुए हैं गुरुग्राम के अंदर? क्या ये भी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लगे हुए हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि गुड़गांव के हर चौराहे पे आपको शराब का ठेका मिलेगा। गुड़गांव के अंदर अहाते ज्यादा है स्कूल का में पढ़ने के लिए। कितनी शर्मनाक बातें अंतरराष्ट्रीय पटल पर गुड़गांव की हो रही हैं। और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी से 11 साल पहले की सरकारों को कोस रहे हैं। अपने 11 साल का रिकॉर्ड नहीं है बताने के लिए। ठीक है विजेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में काफी बदलाव आया है, काफी सुधार कर दिया गया है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है जल भराव की स्थिति में? विजेंद्र जी, कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी शहर में कोई सुधार नहीं है, बल्कि समस्या पहले से भी बद से बदतर हो चुकी है। जो पहले
कुछ रास्ते हुआ करते थे, पानी निकल जाया करता था, खाली जमीनें होती थी, वो खाली जमीनों की भी कमी होगी और जो व्यवस्था है व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। इसलिए ये हालात जो है वाटर लॉजिंग के पहले से ज्यादा बड़े हैं। अभी हमारे साथी जिस प्रकार से कह रहे थे, ये तो इन्होंने भी मान लिया भाजपा के हमारे साथी ने, कि हम पहाड़ को नहीं हटा सकते, हमने दुकानों को तोड़ दिया, ठीक है, पहाड़ को नहीं हटा सकते, ये तो हम भी मानते। दूसरी बात, गुड़गांव के चारों तरफ ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ है जिसका डायरेक्ट पानी गुड़गांव शहर के अंदर आता हो? ऐसा कहीं कुछ नहीं है वहां पर। ये एक वैसे ही बिना मतलब की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा ऐसी श्रृंखला, पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है वहां पर। अरावली पर्वत की कोई श्रृंखला आती है, वो बिल्कुल नीची नीची छोटी मोटी, और वो भी दूर दराज के इलाकों में पहाड़ियां है, प्रॉपर शहर के पास नहीं है मेरे भाई। जो डायरेक्ट पानी शहर के अंदर आता हो उन पहाड़ियों का, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमने दुकानें तोड़ करके ड्रेनेज बनाने का काम किया, लेकिन समस्या तो ज्यों की तो बनी हुई है। किस प्रकार से पीछे पूरा ट्रक ही वो रोड के अंदर ही धंस गया था और किस प्रकार से वहां पर गाड़ियां उसमें पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। आपने दुकानें तोड़ करके और नुकसान कर दिया, जनता का फायदा कुछ हुआ ही नहीं। जितेंद्र जी, मुख्य समस्या क्या है, ये भी इन्होंने कहा कि कोई भी समस्या को हल नहीं कर सकता। भाई, आप पहाड़ नहीं हटा सकते, लेकिन वो पानी जो भरता है उसकी समस्या का समाधान तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सुनील जी कह रहे हैं कि 6 महीने में कर देंगे, 6 महीने में ड्रेनेज की सिस्टम सही हो जाएगा, वो तो कह रहे हैं। सुनील जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, ये आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कुछ नहीं कहा, ये बता रहे हैं 12 साल से हरियाणा की सत्ता पर बैठे हैं और आज भी पिछली सरकारों को दोष देने का काम कर रहे हैं। 12 साल में ये कुछ ठीक है रेणु साहब, दिनेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। विश्वास किया जा सकता है। भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, सुनील जी जो 6 महीने की बात कर रहे हैं, वो आज टीवी चैनल पर जो डिबेट चल रही है उसको भटकाकर 6 महीने आगे ले जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आपके प्रवक्ताओं ने 2014 में बोला, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हर साल बोलते हैं। 6 महीने बाद ये समस्या नहीं रहेगी। फिर बात करते हैं 2047 तक तो हम विश्व गुरु पक्के हो जाएंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, 200 करोड़ रुपया किसकी जेब में क्या है? ठीक है, सुनील फोगाट जी, 6 महीने का दावा तो आप कर रहे हैं कि 6 महीने में समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन पिछले समय में अब तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? और जिनकी जानें चली गई, चाहे वो गुरुग्राम की बात हो, गुरुग्राम में भी कई जानें पिछले दिनों में चली गई हैं जब से मानसूनी सीजन आया है, और उसके अलावा पूरे प्रदेश भर में भी बारिश की वजह से लोगों की जानें गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, ये दुखद है कि बारिश की वजह से, पानी भरने की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं, वो दुखद है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे साथी बार बार इस बात पे जोर दे रहे कि 2014 में आपके प्रवक्ता ने कहा था, बिल्कुल कहा था, जवाहर यादव हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था, और जो बात कही थी वो ऑन रिकॉर्ड है। आप उठा के देखिए 2000 पहले से गुड़गांव के न्यूज़पेपर या उसका कोई भी सिस्टम क्या था, और आज 2014 के बाद का देखिए, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ जो बात की उस बात से खड़ा उतरे हैं। और दूसरी बात, भाई आप रुकिए, बीच में आ गए फिर से, आप रुकिए। उन्होंने जो बात कही कि ऐसा कौन सा पहाड़ गुड़गांव के पास है, मैं बताता हूँ, दिनेश जी इनको गुड़गांव में सेक्टर 55 का जो एरिया है वहां से लेकर के, और जो ड्रेन, जो नजफ का ड्रेन है, वहां तक आते आते 15 से 20 मीटर का डिफरेंस है। उस वहां तक आते आते इतना फर्क आ जाता है गुड़गांव के अंदर, तो पानी को भरने के लिए इतना ही फर्क बहुत होता है। और जो इन्होंने कहा दुकानें तोड़ के नुकसान कर दिया, मैंने कहा वो एनक्रोचमेंट की गई थी नाले की जगह में। सुनील जी, कौन सा इलाका ऐसा है, आप अगर गुड़गांव की बात करें, कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं भरता, जहाँ पर जल भराव की समस्या नहीं है? किसी भी सेक्टर में चले जाओ, वहीं जगह जगह जल भराव ही तो है, हर जगह। नहीं, मैंने कहा बारिश होएगी तो उसके बाद पानी होएगा, लेकिन उसके 1 से 1.5 घंटे बाद कहीं पानी नहीं रुकता। चलिए बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। सुनील जी, दिनेश जी और विजेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जल भराव की जो समस्या है उससे लोगों को अभी भी दो चार होना पड़ रहा है। शहर में अलग अलग शहरों में बैठकें होती हैं, दावे होते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, खर्च भी होता है कि मानसूनी सीजन में कहीं भी जल भराव की समस्या ना हो, लोगों को इस परेशानी से दो चार ना होना पड़े। लेकिन हालात जिसके तस जो है वो बने हुए हैं। देखना होगा कब तक इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।